तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एग्ज़ाम तक के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पर आपको इस चैनल पर डेली कंप्यूटर के 50 क्वेश्चन रहेंगे जो कि आपके आने वाले किसी भी यूपीपीसीएल के एग्ज़ाम में काफ़ी मदद करेंगे। जैसे कि TG2 एग्ज़ाम, OA एग्ज़ाम, लाइनमैन की वैकेंसी जो निकली हुई है उसमें, तथा अन्य सभी परीक्षाओं में जो है आपकी काफ़ी हेल्प होगी। तो फ्रेंड आप इन सभी क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। सारे क्वेश्चन जो है एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं जो कि नए पैटर्न पर आधारित हैं। तो चलिए फ्रेंड, यहाँ पर दोनों भाषाओं में जो है क्वेश्चन दिए गए हैं, यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में जो है क्वेश्चन उपलब्ध हैं। अगर आप इंग्लिश मीडियम के छात्र हैं तो भी आप जो है इन सभी क्वेश्चनों को देख सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पर पहले क्वेश्चन की, जो कि पूछा गया है सिक्योर सेल SSH मॉडल का उपयोग करता है। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है क्लाइंट सर्वर पर ये आधारित होता है। तो चलिए बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। तो यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है, एक यूनिक्स कमांड है जो किसी अधिकृत उपयोगकर्ताओं को किसी नेटवर्क के अन्य यूनिक्स मशीनों पर जो है लॉगिन करने और उपयोगकर्ताओं होस्ट कंप्यूटर पर भौतिक रूप से जो है मौजूद उपयोगकर्ताओं को डायरेक्ट इंटरकनेक्ट करने के लिए जो है होता है। तो ये कौन सा होता है? रीलॉगिंग जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर यूनिक्स क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगर आप एक ऑपरेटिंग सिस्टम से किसी अन्य सिस्टम पर उसी आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करना चाहते हैं तो इस लॉगिन को जो है रीलॉगिन कहा जाता है। अगला है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 है, फोल्डर के लिए सेट करने के लिए उपयोग किए गए आइकन के संग्रह का स्थान क्या होता है? तो अगर आपने कंप्यूटर में फोल्डर को किसी भी फोल्डर को बनाया है तो आप देखते होंगे यहाँ पर सी मतलब होता है सिस्टम। उसमें जो है कौन सा सिस्टम है? विंडोज है। तो और सिस्टम क्या है? यहाँ पर 32 बिट का सिस्टम है या फिर आपका जो है 64 बिट का सिस्टम है। तो आप इसी प्रकार देख सकते हैं। तो यहाँ पर 32 बिट का अगर आपका सिस्टम होगा तो 32 बिट दिखाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, किसी फाइल सिस्टम की माउंटिंग का अर्थ क्या होता है? तो किसी फाइल सिस्टम को माउंटिंग का मतलब क्या होता है? किसी निर्देशिका प्रणाली में एक फाइल सिस्टम के हिस्से का संलग्न करना, यानी कि संलग्न करना, यानी कि जोड़ना, संलग्न करना जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। संलग्न करना इसका करेक्ट आंसर है। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा रोम CPU रैम और जो है एक्सपेंशन कार्ड का जोड़कर जो है रखता है? तो रैम, रोम, CPU और रैम को क्या कहते हैं? यहाँ पर इसका जो टोटल जोड़ होता है वो कहलाता है यहाँ पर मदरबोर्ड। जैसा कि मदरबोर्ड आपने देखा होगा, ये ऐसा सिस्टम रहता है, इसमें क्या होता है टोटल, इसको क्या कहते हैं? मदरबोर्ड कहा जाता है। तो ये सभी को कनेक्ट करता है मदरबोर्ड। अगला सवाल है यहाँ पर, कंट्रोल 1, कंट्रोल 2, कंट्रोल 3 माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एक उदाहरण होते हैं। तो यहाँ पर एक किसके उदाहरण हैं? ये श्रृंखला के जो है उदाहरण हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न में से किन कुंजियों से आप जो है कर्सर को एक रेखा से होते हुए किसी प्रीसेंट बिंदु पर ले जा सकते हैं? तो किन कुंजी का प्रयोग किया जाएगा इसमें? टैब कुंजी का यहाँ पर प्रयोग किया जाएगा। अगला है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8, लीबनिज कैलकुलेटर किस वर्ष बनाया गया था? तो लीबनिज कैलकुलेटर जो है
ये 1671 में इसका निर्माण किया गया था। क्वेश्चन नंबर 9 है यहाँ पर, प्रिंटर डॉट्स के रूप में जो है छाप बनाने के लिए अपने प्रिंट हेड में मेटल का उपयोग करता है, तो इसे क्या कहते हैं? डॉट मैट्रिक्स इसे कहा जाता है। अगला है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी जो है सबसे तेज़ होती है? तो यहाँ पर सबसे तेज़ मेमोरी कौन सी होती है? कैच मेमोरी जो है सबसे तेज़ मेमोरी होती है, जो कि आसानी से यहाँ पर कैच, आपने देखा होगा कैच यहाँ पर डेटा संरक्षित हो जाता है। रैम का पूरा नाम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो कि क्या होती है? प्राइमरी मेमोरी होती है। इसको जो है अपने आप जो है ये डिलीट हो जाती है। डीवीडी रोम जो है हार्ड डिस्क क्या होती है? आपने हार्ड डिस्क देखा होगा, ये सेकेंडरी मेमोरी होती है। अगला है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की भाषा नहीं है? तो इसमें से कंप्यूटर की भाषा कौन नहीं है? मध्यम स्तरीय की भाषा, मशीनी लैंग्वेज क्या है? कंप्यूटर की भाषा है। जावा, सी प्लस, ये सब क्या है? कंप्यूटर की भाषा है। मध्यम स्तर की भाषा जो है कंप्यूटर की भाषा नहीं है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। तो यहाँ पर पूछा गया है, मदरबोर्ड के मेमोरी सॉकेट में क्या लगा होता है? तो इसमें जो है यादृच्छिक अभिगम स्मृति लगी होती है, यानी कि जो है इसमें रैम लगा होता है। अगला है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से क्या एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो इसमें से ऑपरेटिंग सिस्टम कौन नहीं है? विंडोज़ 10, MS ऑफिस, लाइनक्स, मैक। तो यहाँ पर MS ऑफिस क्या होता है? एक प्रोग्राम होता है जिसमें जो है कई सारे प्रोग्राम मर्ज होते हैं, जैसे आपने देखा होगा MS वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल, आउटलुक इत्यादि जो है इसमें प्रोग्राम सम्मिलित होते हैं। ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 है, इसकी प्रारंभिक कॉन्फ़िगरेशन में निम्नलिखित में से कौन सा विंडोज़ 10 में टास्क बार का भाग नहीं है? तो यहाँ पर विंडोज़ 10 में टास्क बार का भाग कौन नहीं होता है? कंट्रोल पैनल जो है यहाँ पर विंडोज़ 10 में नहीं होता है। विंडोज़ 10 क्या है? इस समय जो है यहाँ पर न्यू वर्जन चल रहा है विंडोज़ 10, आगे भी विंडोज़ का नया वर्जन आने वाला है, विंडोज़ 12 जो है इसके बाद आएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है नेटवर्क टोपोलॉजी नहीं है? तो कौन सा विकल्प जो है नेटवर्क टोपोलॉजी नहीं है? यहाँ पर सर्कल जो है इसका करेक्ट आंसर है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 16, MS वर्ड में आप पेज बैक को कैसे लागू कर सकते हैं? MS वर्ड में पेज ब्रेक को कैसे लागू कर सकते हैं? तो अगर आपको पेज ब्रेक करना है तो उसके लिए शॉर्टकट की होती है कंट्रोल+। यहाँ पर इंटर को जब आप प्रेस करेंगे तो पेज ब्रेक हो जाएगा। इसके अलावा फ्रेंड यहाँ पर दिया गया है इंसर्ट पर जाएंगे, पेज पर जाएंगे, फिर ब्रेक का ऑप्शन मिलेगा, तो वहाँ पर आप पेज ब्रेक कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड अगर आपको पेज ब्रेक करना है तो शॉर्टकट की का भी प्रयोग कर सकते हैं। कंट्रोल+ इंटर बटन को आप इंटर करेंगे तो यहाँ पर पेज ब्रेक हो जाएगा। जब आप कंप्यूटर ऑन करते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा प्रोग्राम आपका पर्सनल कंप्यूटर सिस्टम शुरू करने के लिए जो है उपयोग करता है? तो इसे क्या कहते हैं? बूटिंग की प्रक्रिया कहा जाता है। कौन सा प्रिंटर जो है कागज सतह पर उच्च गति से स्याही की छोटी बूंदों को छिड़काकर डेटा या इमेज को छापता है?
तो इस प्रिंटर को जो है इंकजेट जेट प्रिंटर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, जब आप फॉर्मेट प्रिंटर बटन पर क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं कि आपका माउस सूचक एक आइकन में बदल जाता है, तो इसे पेंट ब्रश कहा जाता है। प्रोग्राम है जो वेब संसाधनों तक पहुंच प्रदान करता है, तो इसे क्या कहते हैं, ब्राउज़र जो है ब्राउज़र के माध्यम से जो है यहाँ पर वेब संसाधनों तक जो है पहुंचा जाता है। अगला है यहाँ पर, किसी भी वेबसाइट पर नेविगेट करने के लिए यूजर को निम्न में से किस में प्रवेश करना होगा। तो यहाँ पर किसी भी वेबसाइट पर जाने के लिए जो है आपको URL इंटर करना होगा। जैसा कि आपने देखा होगा uppcl.org, ये क्या है, एक URL होता है, यानी कि एक वेबसाइट का URL होता है जिसके माध्यम से जो है वेबसाइट पर पहुंचा जाता है। इसके अलावा फ्रेंड, आप मुझे कमेंट करके ये बताइए URL का जो है पूरा नाम क्या होता है। अगला सवाल है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 22, विशेष सॉफ्टवेयर है जो विशेष इनपुट या आउटपुट डिवाइसों को बाकी कंप्यूटर सिस्टम के साथ संवाद करने की अनुमति देता है, तो इसे डिवाइस ड्राइवर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला है यहाँ पर, CPU निम्नलिखित में से किस प्रकार के माध्यमिक स्मृति में से जानकारी को पढ़ता है। तो CPU क्या करता है, यहाँ पर पहले जानकारी को मुख्य स्मृति में स्थानांतरित करता है, उसके बाद जो है वहाँ पर CPU में वह पढ़ता है। पहले से चालू कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना होता है। पहले से चालू कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना होता है तो उसे क्या कहते हैं, वार्म बूटिंग कहा जाता है। यानी कि आपका कंप्यूटर चालू है, उसको दोबारा से अगर आप चालू करना चाहते हैं उसे वार्म बूटिंग कहा जाता है। और कंप्यूटर को जो है शुरू से चालू करने की प्रक्रिया जो है क्या कहलाता है, बूटिंग की प्रक्रिया कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, सर्वर ऐसे कंप्यूटर होते हैं जो किसके साथ जुड़े होते हैं, अन्य कंप्यूटर को संसाधन उपलब्ध कराते हैं। यानी सर्वर जो है एक कंप्यूटर से नेटवर्क के माध्यम से जुड़े होते हैं जो अन्य कंप्यूटर को यहाँ पर संसाधन उपलब्ध कराते हैं। इंटरनेट बैंकिंग का मतलब क्या होता है। तो इंटरनेट बैंकिंग का मतलब होता है इंटरनेट से होने वाली बैंकिंग को क्या कहते हैं, इंटरनेट बैंकिंग कहते हैं। अगला है यहाँ पर, ये HTTP का इस्तेमाल करता है। तो HTTP का इस्तेमाल जो है किस में किया जाता है, वेब पेज में किया जाता है, यानी कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसमें क्या रहता है, विशेष प्रकार के ऐसे वगैरह HTML कोडिंग की जाती है। तो कोडिंग के माध्यम से वेबसाइट वगैरह क्या की जाती है, डेवलप की जाती है। अगला है आपके एग्जाम में आने वाला प्रश्न है ये, पावर पॉइंट 2016 में एक व्यू है जो पुनर्व्यवस्था को आसान बनाने के लिए आपकी प्रस्तुति में प्रत्येक स्लाइड के संक्षेपण को दर्शाता है, तो इसे स्लाइड सॉर्टर कहा जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका करेक्ट आंसर है। ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये आपकी परीक्षा में आ सकता है, इसलिए जो है आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है ये। पावर पॉइंट 2016 में फाइल में से वीडियो इंसर्ट करने के लिए किस टैब का प्रयोग किया जाता है। पावर पॉइंट 2016 में फाइल में से वीडियो को इंसर्ट करने के लिए जो है किस टैब का प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ पर मीडिया ग्रुप का इंसर्ट टैब का प्रयोग, मीडिया ग्रुप पर जाएंगे, उसके बाद इंसर्ट टैब पर क्लिक करके मीडिया ग्रुप को
चुन लेंगे। तो अगला सवाल है यहाँ पर, डिफ़ॉल्ट रूप से एक्सेल सेल में टेक्स्ट की स्थिति किस तरफ होती है? तो ये बाईं तरफ अलाइन होती है। तो यहाँ पर ये भी क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 31 है, रेंज नेम के लिए नीचे वर्णित टीमों में से कौन सा कथन यहाँ पर गलत है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड गलत है। रेंज नाम में से आप स्पेस या कोमा का उपयोग कर सकते हैं। अगला है यहाँ पर, वर्ड प्रोसेसर में से ग्राफिक्स इमेज इंसर्ट करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है यहाँ पर हल है? तो उसका हल होता है यहाँ पर क्लिप आर्ट जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला है यहाँ पर, वर्ड डॉक्यूमेंट में से टेक्स्ट अलाइनमेंट के संबंध में स्थिति को दर्शाता है तो उसे मार्जिन कहा जाता है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। आप निम्न में से किसके द्वारा जो है एक सेल को एडिट कर सकते हैं? तो यहाँ पर किसके द्वारा एक सेल को, सेल किस में होता है? तो रो और कॉलम को मिलाकर क्या बनता है? सेल बनाया जाता है। ये एमएस एक्सेल में होता है। तो आप निम्न में से किसके द्वारा जो है एक सेल को एडिट कर सकते हैं? सेल पर आप क्या करेंगे, डबल क्लिक करेंगे तो आप जो है उस सेल को एडिट कर सकते हैं। अगला है यहाँ पर, रूट पर शुरू होता है और निर्दिष्ट फाइल के अगले पथ का अनुसरण करता है तो इसे क्या कहते हैं? निरपेक्ष पथ का नाम कहा जाता है। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट नहीं है। अगला ये इम्पोर्टेंट है, एक्सेल में से कौन सा वित्तीय कार्य नहीं होता है? तो एक्सेल में कौन सा वित्तीय कार्य नहीं होता है? सम बराबर 0, ये इसका वित्तीय कार्य नहीं होता है। MP3 क्या होता है? MP3 क्या होता है? साउंड का एक फॉर्मेट होता है। काफ़ी सरल क्वेश्चन है ये। प्रोग्राम वायरस या अन्य हानिकारक कार्यक्रमों के विरुद्ध आपके कंप्यूटर सिस्टम की रक्षा कौन करता है? तो यहाँ पर एंटीवायरस जो है आपके प्रोग्रामों की क्या करता है? रक्षा करता है। एंटीवायरस काफ़ी यहाँ पर वायरस को नष्ट करने का काम करता है। अगला है यहाँ पर, पार्टीशन उपयोगकर्ताओं को वॉल्यूम के लिए डिस्क कोटा असाइन करने में सक्षम बनाता है। तो यहाँ पर NTFS इसका जो है करेक्ट आंसर होगा। अगला है यहाँ पर, प्रोग्राम डेटा को सहेजने के लिए कौन से फाइल फॉर्मेट का जो है उपयोग किया जाता है? तो प्रोग्राम डेटा को यानी कि सेव करने के लिए DAT का प्रयोग किया जाता है। अगला है यहाँ पर, फोटो पेंट बिटमैप फाइल को सहेजने के लिए जो है कौन से फाइल फॉर्मेट का यहाँ पर उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पर CPT का उपयोग किया जाता है। अगला है, टेक्स्ट को मध्य में अलाइन करने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तो टेक्स्ट को मध्य से अलाइन करने के लिए Ctrl+E का प्रयोग किया जाता है। अगला है यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पैराग्राफ को मध्य में और बाएं अलाइन में स्विच करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो Ctrl+E है। क्वेश्चन नंबर 44 है, एंटीवायरस एक सॉफ्टवेयर है जिसे जो है किस सॉफ्टवेयर के नाम से जाना जाता है? तो एंटी मैलवेयर सॉफ्टवेयर इसे कहा जाता है। अगला है यहाँ पर, वेब ट्रैफिक को फिल्टर करने के लिए निम्न में से किस TCP पोर्ट का जो है उपयोग किया जाता है? तो कितने? यहाँ पर 80 TCP का प्रयोग किया जाता है। अगला है यहाँ पर, बिना मार्कर के चार्ट तब उपयुक्त होता है जब MS एक्सेल में कई मूल्य लगभग अनुरूप होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर लाइन जो है इसका करेक्ट आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 47 है यहाँ पर, चार्ट MS एक्सेल में 3D दृश्य प्रदर्शित करता है। तो एक्सेल में 3D दृश्य जो है किस पर प्रदर्शित करता है? 3D सरफेस पर प्रदर्शित करता है। अगला है यहाँ पर, TCP भेजे जा रहे हैं, प्रत्येक सेगमेंट के लिए अनुक्रम संख्या असाइन करता है। तो प्रत्येक खंड के लिए अनुक्रम संख्या उस सेगमेंट में लाए गए बाइट की संख्या के बराबर होते हैं। कितने? प्रथम बाइट के संख्या के बराबर होता है। अगला है, निम्न विकल्पों में से जिसका उपयोग उप और सुपर स्क्रिप्ट के साथ जो है संदर्भ संबंधित नहीं है। तो यहाँ पर सामान्य आत्म परिचय जो है इसका करेक्ट आंसर है। अगला है, डेटा विजुअलाइजेशन प्रोग्राम में डेटा सारांशकरण के लिए उपयोग की जाने वाली पिवट टेबल का डेवलपर कौन है? तो माइक्रोसॉफ्ट जो है इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 51 है, नेटवर्क में अगर सिग्नल खराब हो जाए तो सिग्नल की शक्ति को बढ़ाने के लिए किस डिवाइस का उपयोग किया जाएगा? तो यहाँ पर रिपीटर का उपयोग किया जाएगा। लैन नेटवर्क को सेगमेंट में विभाजित करता है। तो कौन विभाजित करता है? बिज जो है इसको विभाजित करता है। तो फ्रेंड, ये था आज का जो है टोटल 52 क्वेश्चन। उम्मीद है आपने जो है सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट किए होंगे और आपको सारे क्वेश्चन जो है काफ़ी अच्छे भी लगे होंगे। तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगले वीडियो का इंतज़ार करें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।